नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बड़ी ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। बता दें आपको कि जिस तरीके से बीजेपी ने यूपी में डंका बजाया है और जिस तरीके से बिहार में सम्राट चौधरी की तूती बोल रही है, उसी तरह से अब बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी का तूती बोलेगी, उनका डंका बजेगा। इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। हर्ष, क्या लगता है जिस तरीके से यूपी में योगी मॉडल काम कर रहा है, बिहार में सम्राट के ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी यही करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का जादू तो चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने देखा कि कैसे शुभेंदु अधिकारी ने इस चीज को बता भी दिया है। जो भगवा धारी बन के आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे, तो उनका जो विजन नजर आ रहा था वो क्लियर था कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो आपने कहा कि योगी मॉडल जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो सम्राट मॉडल की इस वक्त चर्चा है, क्योंकि एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो क्या शुभेंदु अधिकारी भी सम्राट चौधरी और योगी आदित्यनाथ की तरह काम करेंगे? तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का जो अग्रेशन है वो बताता है कि कैसे वो अराजकता वाली तस्वीर को पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में खत्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की जो अग्रेशन है वो ये दिखाता है कि कैसे वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हमेशा से आगे रहते हैं। शुभेंदु अधिकारी का अग्रेशन ये कहता है कि किस तरीके से उन गुंडों की कुटाई करनी है, जो गुंडे बाहर से आते हैं, जो घुसपैठिए बांग्लादेश से आते हैं, उनको कैसे कुटाई करके बाहर भेजना है। तो शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के पास विजन बहुत सारे हैं। रीजन बस इतना होना चाहिए कि कैसे पश्चिम बंगाल को विकास की ओर अग्रसर करना है और कैसे पश्चिम बंगाल से गुंडागर्दी करने वाले कहीं ना कहीं उन लोगों को भगाना है जो गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में करते आए हैं। देखिए, कई चुनौतियां हैं, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उन्होंने बताया था कि कैसे हम पश्चिम बंगाल को विकास की ओर अग्रसर करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, घुसपैठियों को कहीं ना कहीं भगाया जाएगा, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और जो चीजें बंगाल से खत्म हो गई हैं उनको वापस लाएंगे, क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा भी पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं हो पा रही थी, वो भी की जाएगी। अब एक एक चुनौतियों पर बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले महिला सुरक्षा का मुद्दा आता है। आप भी महिलाएं इस बात को समझती होंगी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाएं अब तक डरी सहमी रहती थीं। जब पश्चिम बंगाल में तमाम मीडियाकर्मी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो तस्वीर तो आपने देखी होगी कि वो कैमरे के सामने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ भी बोलने से डर रहे थे। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ हो जाता था तो वो ममता बनर्जी की सच्चाई बताते थे कि कैसे टीएमसी के गुंडे आया करते थे और टीएमसी के गुंडे जब आते थे तो कैसे महिलाओं का हाथ पकड़ा जाता था, उनसे छीना झपटी की जाती थी। लेकिन अब बीजेपी सरकार में वो उम्मीद कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी अपराधियों के मन में ऐसा खौफ पैदा करेंगे, मनचलों के मन में ऐसा खौफ पैदा करेंगे कि वो 10 बार या 100 से या 1000 बार सोचेगा कि अगर किसी महिला का हाथ पकड़ना है, अगर उसे मनचला व्यवहार करना है, तो आगे आने वाले समय में कैसे शुभेंदु उस पर डंडे बरसाएंगे, जो कि ममता बनर्जी ने कभी नहीं किया। संदेश खाली एक एग्जाम्पल है कि संदेश खाली में कैसे वो चीजें हो रही थी, महिलाओं को कैसे अपने पास बुलाया जा रहा था और महिलाएं किस तरीके से रो रही थी। तो आपको नहीं लगता कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन उस पे काम जो ममता बनर्जी नहीं कर पाई, अगर वो शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखा दिया तो हम देखेंगे कि 5 साल बाद भी कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी ही राज करते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आएंगे। बता दें आपको कि इससे पहले भी जब बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही थी बंगाल में, तो सफाई अभियान पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस सफाई अभियान में किस किस का सफाया होने वाला है? देखिए, सफाया तो उन गुंडों का होने वाला है जो अपने बायो को बदल रहे हैं। अभी आप काफी सारे ट्विटर अकाउंट देखेंगी जो पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के लीडर्स के हैं या फिर कार्यकर्ताओं के हैं, तो बायो से उन्होंने टीएमसी लीडर ही हटा दिया है। अब वो अपने आप को या तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि नहीं भैया, हम टीएमसी से जुड़े ही नहीं थे। और उन गुंडे का नाम भी कई महिलाएं ले रही हैं कि देखिए, यही गुंडे थे जो हमारे साथ आके छेड़छाड़ करते थे, यही गुंडे थे जो कहीं ना कहीं हम मनचला व्यवहार करते थे। तो उन पर कार्रवाई तो होगी और वो इसलिए डरे हुए हैं। तो जो सफाई अभियान की बात कर रही है, सफाई अभियान तो चलेगा और शुरुआती दौर से चलेगा, क्योंकि अब देखिएगा, क्योंकि सीएम जब बन गए हैं शुभेंदु अधिकारी, और शुभेंदु अधिकारी का जो विजन है वो क्लियर है कि जो शाह ने वादा किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया, उस वादे को पूरा करना ही है। ममता के पनाहगारों का क्या होगा? देखिए, ममता के पनाहगार तो भाग रहे हैं ना, वो पनाहगार तो अब टिकना ही नहीं चाहते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर टिकेंगे तो कार्रवाई होगी। क्योंकि ममता बनर्जी के जो पनाहगार थे वो ममता बनर्जी के पीछे कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, लेकिन अब जब वो सामने आ गए हैं और उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, तो आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि डंडे तो उन पर भी बरसेंगे। लेकिन देखिए, कई और मुद्दे भी हैं। महिला सुरक्षा हम सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो तस्वीरें आई और जो संदेश
देश खाली के अंदर तस्वीरें आई, वो सिर्फ भारत के अंदर नहीं थी, वो पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे थे किस तरीके से सवालों को जन्म दे रही थी और सवालों को उठा रही थी। लेकिन कई और मुद्दे हैं, जैसे राजनीतिक हिंसा जो होती रही है। राजनीतिक हिंसा कैसे एक पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को मार देता है। एनसीआरबी का आंकड़ा आता है अभी 2024 का, आपने देखा कि उसमें आंकड़े में बताया भी गया कि किस तरीके से अपराध बढ़ा, कितनी हत्याएं हुई। इससे पहले जो हमने अमित शाह का आंकड़ा सुना, जो अमित शाह ने रैली के दौरान बताया कि 1000 से ज्यादा बीजेपी नेताओं की अब तक हत्या हो चुकी है, टीएमसी के राज में, कांग्रेस के राज में और वाम दल के राज में। तो राजनीतिक हिंसा आखिर कैसे रुकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर शुभेंदु अधिकारी ने ये कर दिया, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी नहीं कर पाई, ना तो कांग्रेस कर पाई, ना वाम दल कर पाया और ना ही पश्चिम बंगाल के अंदर दीदी कर पाई, तो आखिर ये राजनीतिक हिंसा रोकेगा कौन? क्योंकि बीजेपी ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, बीजेपी एग्जाम्पल इसलिए सेट कर रही थी कि देखिए हम ऐसी जमीन तैयार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर जहां सुरक्षा होगी महिलाओं की, जहां पर राजनीतिक हिंसा नहीं होगी। अगर कोई पार्टी से जुड़ता है, किसी भी पार्टी से जुड़ता है, तो मारा नहीं जाएगा। जबकि पश्चिम बंगाल में यह होता था कि जिसकी सरकार होती थी, जिसकी तूती बोलती थी, आप उसके कार्यकर्ता हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और यही ममता बनर्जी ने कहा हुआ था टीएमसी के गुंडों को कि आप चाहिए थोड़ा अपने आप को, अपनी जेब भरिए, थोड़ा मुझे ला के दे दीजिए और आपको खुली छूट है, हम कुछ भी करने देंगे। क्योंकि यह था पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके सबूत कई बार हम अपने प्रोग्राम में आप भी दे चुकी हैं, हम भी अपने प्रोग्राम में दे चुके, कैपिटल टीवी लगातार बताता रहा है, रिपोर्ट फाइल हमने की है। तो कैसे उन चीजों को खत्म किया जा सके, राजनीतिक हिंसा को खत्म करना ही होगा। अधिकारी के लिए सबसे बड़ा टास्क और सबसे पहला टास्क क्या होगा पश्चिम बंगाल में? देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि किस तरीके से उन गुंडों को भगाना है जो गुंडागर्दी इस वक्त कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव के बाद भी हम देख रहे हैं कि कई जगह ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि वो अपने आप को बीजेपी के कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन हैं वो दूसरी पार्टी के गुंडे। और उनका अगर सफाया पहले कर दिया और बंगाल से कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं आई आगजनी की या किसी ने छेड़छाड़ की, तो कहीं ना कहीं पहला एग्जाम्पल सेट होगा कि शुभेंदु अधिकारी ने वो काम कर दिया जैसे असम में हेमंत बिस्वा सीएम बने तो उन्होंने काम किया था। क्योंकि हेमंता ने भी सबसे पहले यही काम किया था कि जो गुंडागर्दी होती थी राज्य के अंदर उसको खत्म करने की कोशिश की थी। ममता का क्या होगा? देखिए ममता का ये होगा कि ममता अभी भी चीखती चिल्लाती रह जाएंगी और अब वो भगवा देख रही हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से भगवा कपड़े पहने नजर आए हैं और जो भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं उसको देखकर वो बेहोश तो हो ही जाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी अब कुछ कर नहीं पाएंगी। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी अपने लिए, अपने राजनीतिक संरक्षण के लिए कोर्ट तक चली जाती हैं। आईपैक का जो मसला आपने देखा किस तरीके से वो कोर्ट के अंदर जाके वाद विवाद करती हैं, लेकिन क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो केस होता है उसके लिए कभी वो कोर्ट गई हैं या उनकी सरकार ने कोई काम किया है? आपने नहीं देखा होगा। तो अगर आपको अपने राजनीतिक संरक्षण के लिए कुछ भी कर सकती हैं तो जनता की तो समझेगी। आरोप तो इनके ऊपर यह भी लगा कि गुनहगारों को पनाह भी दिया है। देखिए गुनहगारों को पनाह दिया है तभी तो आज ममता बनर्जी हार गई हैं और वो पीड़िता की मां जीत गई, जिसके चेहरे पर आज मुस्कुराहट भी है, जिसके चेहरे पर उदासी इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने वो इंसाफ नहीं दिलाया उस मां को जो मां चाहती थी। और थोड़ी सी मुस्कुराहट इसलिए भी कि अब उसकी बेटी को इंसाफ मिल सकेगा जब बीजेपी की सरकार आई है। क्योंकि देखिए इंसाफ तो कोर्ट से मिलेगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष होता है वो पूरी कोशिश करता है इंसाफ दिलाने के लिए। सरकार होती है पूरा भरोसा कहीं ना कहीं लोगों को दिलाती है। क्योंकि देखिए चाहे फिर एजेंसी को जांच देना हो, अगर कोई राज्य की पुलिस जांच करती है तो एसआईटी को देना हो, सीबीआई को देना हो, ये प्रशासन तय करता है। मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिम फैक्टर्स को ही लेकर के लड़ रही थी और अब सबसे ज्यादा खौफ मुसलमानों में ही देखा जा रहा है। जो लोकल मुस्लिम है क्या उन्हें डरने की जरूरत है? देखिए लोकल मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है, मुस्लिमों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, आम मुस्लिम को, लेकिन कट्टरपंथी और जिहादियों को डरने की जरूरत है। हाँ, रोहिंग्या को डरने की जरूरत है, बांग्लादेशियों को डरने की जरूरत है कि किस तरीके से अब उन पर तगड़ी कार्रवाई होगी और उनको भगाया जाएगा। क्योंकि देखिए अब ममता बनर्जी और कांग्रेस के लिए तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की अगर बात करें, चाहे फिर दक्षिण राज्य की बात करें या फिर हमने देखा है कि असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहा जा रहा है और ममता की पार्टी को भी मुस्लिम लीग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ममता की पार्टी में जितने भी लोग जीत के आए हैं वो ज्यादातर मुसलमान हैं और हिंदुओं ने पूरी तरीके से ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। तो देखिए मुस्लिमों का क्या हुआ कि पहले मुस्लिमों के पूरे वोट तो मिलते थे ममता बनर्जी को, लेकिन बंटवारा हो गया और इस बंटवारे के चलते हमने देखा कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से धाराशायी हो गई और ममता बनर्जी हार गई। नतीजा क्या हो गया कि ममता बनर्जी के पास अभी मुस्लिम विधायक तो हैं, लेकिन ममता बनर्जी मेजॉरिटी में नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी ने हिंदुओं को पूरी तरीके से नकारने का काम किया था। और आपने देखा था कि पश्चिम
पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं की हत्याएं होती थी, पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से जब दुर्गा पूजा होती थी तो वहां पर बमबारी की भी तस्वीरें आती थी, कोई शोभा यात्रा निकलती थी तो भी बमबारी की तस्वीर आई थी। लेकिन अब ये सब बंद होगा क्योंकि शुभेंदु अधिकारी सीएम है। बहुत शुक्रिया हर्ष तमाम जानकारियों के लिए। तो शुभेंदु अधिकारी के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है बंगाल में, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी के समय में अराजकता बंगाल में फैला हुआ था, गुंडों का राज था, घुसपैठियों का राज था, अब उन गुंडों और घुसपैठियों को बंगाल से बाहर खदेड़ने की जिम्मेदारी अब शुभेंदु अधिकारी के ऊपर है। यानी कि अब जल्द से जल्द सफाई अभियान बंगाल में चलने वाला है। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशु दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।